इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे यूक्रेन के संबंध में भारत की स्थिति। माउंटिंग प्रेशर। माउंटिंग, माउंट का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ते जाना, यानी कि भारत के ऊपर धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव यूक्रेन के संबंध में भारत के ऊपर लगातार जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इंडिया मस्ट रिटेन, रिटेन का मतलब है किसी चीज़ को कायम रखना, बनाए रखना। द एबिलिटी टू जज, जज का मतलब होता है कि किसी परिस्थिति को जो है ठीक से समझना, विचारना, यानी कि कोई भी सिचुएशन जो है उसके बारे में अपना ओपिनियन बनाना या फिर कोई कंक्लूज़न उसके बारे में निकालना। तो इंडिया मस्ट रिटेन द एबिलिटी टू जज एंड शिफ्ट इट्स पोजीशन ऑन यूक्रेन एज द वार प्रोग्रेसेस, कि एज द वार प्रोग्रेसेस, कि जैसे जैसे ये जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के मध्य में, ये जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध जो है जैसे जैसे और ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो साथ साथ भारत को इंडिया मस्ट रिटेन, भारत को कायम रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए ये एबिलिटी कि भारत जो है जज कर सके सिचुएशन को, यानी कि अपना ओपिनियन निर्मित कर सके इस सिचुएशन के बारे में। एंड शिफ्ट इट्स पोजीशन, और भारत अपना जो दृष्टिकोण है यूक्रेन के संबंध में उसे ज़रूरत पड़ने पर शिफ्ट कर सके। यानी कि मान लो अगर रशिया जो है कुछ ज़्यादा ही ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, तो भारत को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है चुपचाप देखता रहे अंधा होके। भारत को जो है मतलब सिचुएशंस के अनुसार जो है स्टैंड लेना जरूरी है। इट इज़ सर्टेनली नो कोइंसिडेंस, निश्चित रूप से ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। दैट अ स्ट्रिंग ऑफ फॉरेन लीडर्स, अ स्ट्रिंग ऑफ फॉरेन लीडर्स, यहाँ स्ट्रिंग से मतलब है ग्रुप, समूह। अ स्ट्रिंग ऑफ फॉरेन लीडर्स, कि भाई जो काफ़ी सारे जो विदेशी नेता हैं, इसके अलावा कई मिनिस्टर्स हैं, कई अधिकारी हैं, आर डिसेंडिंग ऑन न्यू दिल्ली दिस मंथ, वे इस महीने लगातार भारत में आ रहे हैं। देखो यहाँ पर इसको, इस शब्द को समझना, डिसेंड, इसका एक बहुत ही कॉमन मतलब होता है उतरना, उतरना है ना, किसी चीज़ का नीचे की ओर उतरना। लेकिन यहाँ पर डिसेंड का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं ना अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज डिसेंडिंग ऑन, तो इसका मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेडली जो है वे आपको विजिट कर रहे हैं ना, अचानक से जो है वे आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिसेंड। तो इस महीने, न्यू दिल्ली दिस मंथ, की इस महीने लगातार जो है कई मिनिस्टर्स, कई अधिकारी, इसके अलावा कई जो विदेशी नेता हैं वे भारत में उतर रहे हैं या भारत में आ रहे हैं। एज, जैसे कि जैसे जैसे, एज द रशियन इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, आक्रमण, ऑफ यूक्रेन कंटिन्यूस फॉर इट्स फोर्थ वीक, जैसा कि हम क्या देखते हैं, रशिया का जो आक्रमण है यूक्रेन के ऊपर वो लगातार बना हुआ है फॉर इट्स फोर्थ वीक, और इस लगातार ये आक्रमण बना हुआ है और इसे 4 सप्ताह हो गए हैं ना, ये चौथा सप्ताह है। एंड विदाउट अ क्लियर एंड इन साइट, देखो साइट का मतलब होता है नज़र, एंड विदाउट अ क्लियर एंड, और ये जो युद्ध चल रहा है इसका हमें क्लियर कट एंड भी नज़र नहीं आता। साइट का मतलब है नज़र में आना, कोई चीज़ या नज़र में होना आपकी। एंड विदाउट अ क्लियर एंड इन साइट, और इस युद्ध की समाप्ति जो है वो भी नज़र में नहीं आती कि भाई ये युद्ध कब समाप्त होगा। देयर आर समिट्स विथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन, समिट का मतलब है यहाँ पर मीटिंग, विथ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ में भारत की जो है मीटिंग हुई है। एंड वन सून विथ द इजरायली प्राइम मिनिस्टर, सून का मतलब है जो जल्द ही होने वाला है, और एक और मीटिंग जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ में भारत की जल्द ही होने वाली है। एंड विजिट्स बाय द यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया न्यूलैंड, एंड विजिट्स, इसके अलावा कई जो है एंड विजिट्स, कई जो है विजिट्स किए गए हैं, दौरे किए गए हैं बाय द यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया न्यूलैंड। ये एक आप कह सकते हो कि
विक्टोरिया न्यूलैंड जो है उनके द्वारा कई दौरे किए गए हैं, एज वेल एज साथ ही साथ यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स एंड डेलीगेशंस, इसके अलावा और भी कई दौरे किए गए हैं यूरोप के अन्य जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा, और डेलीगेशन का मतलब ही होता है दल। कोई जो दल होता है ना उसको आप बोलते हो डेलीगेशन। एक ग्रुप जो होता है ना जिसका काम होता है किसी कोई मतलब आप कह सकते हो कि जो लोग मतलब रिप्रेजेंट करता है एक बड़े समूह को या फिर किसी देश को, है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो आता है उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। तो इन सब के जो है दौरे भारत में हुए हैं। व्हाट द विजिट्स बाय नेटो एंड क्वाड अलाइज ऑफ द यूएस ऑल हैव इन कॉमन इज, कि भाई वो चीज़ क्या है जो सभी में हमें कॉमन देखने को मिलती है, कि भाई ये जो विजिट्स किए गए हैं, भारत के दौरे किए गए हैं नेटो देशों के द्वारा, इसके अलावा जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उनके जो मंत्री हैं उनके द्वारा या उनके जो ऑफिशियल हैं उनके द्वारा, अलाइज का मतलब है सहयोगी, आप कह सकते हो आपके जो सहयोगी राष्ट्र हैं उनको आप कह सकते हो अलाइज ऑफ द यूएस, तो अमेरिका के, एंड क्वाड अलाइज ऑफ द यूएस, कि ये जो क्वाड है जो कि है ना, क्वाड अलाइज जो है क्वाड से जुड़े हुए जो सहयोगी राष्ट्र हैं उनके द्वारा, नेटो के जो राष्ट्र हैं उनके द्वारा जो भारत के विजिट्स किए गए हैं, उन सब में जो एक बात कॉमन है, ऑल हैव इन कॉमन इज, वो बात कॉमन जो है वो ये है, इज दे आर प्लानिंग एट शॉर्ट नोटिस, उनकी योजना बहुत ही कम समय में, दे आर प्लानिंग एट शॉर्ट नोटिस, कि भाई बहुत ही कम समय में उनकी योजना, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ हमें नज़र आती है। एंड पुटिंग डिस्कशंस ऑन इंडियाज स्टैंड, एंड पुटिंग डिस्कशंस ऑन इंडियाज स्टैंड ऑन यूक्रेन एट द टॉप ऑफ देयर टॉक्स, कि नेटो कंट्रीज़ की और क्वाड कंट्रीज़ के जो भी डिस्कशन हुए हैं उन्होंने अपने डिस्कशन में इस बात को रखा है, पुटिंग, उन्होंने अपने डिस्कशंस में इस बात को रखा है सबसे ऊपर, यानी कि जो भी बातचीत उन्होंने की है उस बातचीत में सबसे ऊपर उन्होंने इस बात को रखा है कि भारत का यूक्रेन के संबंध में क्या स्टैंड है। स्टैंड का मतलब होता है आपकी स्थिति क्या है, आप किसी चीज़ के पक्ष में हो, विपक्ष में हो या न्यूट्रल है। तो उनकी ये चिंता पहली है कि भाई भारत का पक्ष क्या है यूक्रेन को लेकर। इवन जापानीज पीएम फ्यूमियो किशिदा, कि भाई यहाँ तक कि जापान के जो पीएम हैं फ्यूमियो किशिदा, हु हैड अ फुल बायलैटरल एजेंडा टू डिस्कस with Prime Minister Narendra Modi at their much delayed annual summit meeting, arrived in Delhi on a very short notice। यहाँ पर आगे एडिटोरियल बताता है कि ये जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर फ्यूमियो किशिदा, हु हैड अ बायलैटरल एजेंडा टू डिस्कस विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कि भाई इनके पास भी क्या था, एक बायलैटरल एजेंडा था। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, बात करना चाहते हो। तो एक एजेंडा था जापान के पीएम के पास भी, और तो इन्होंने जो है इस एजेंडा को जो है डिस्कस किया मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। कब डिस्कस किया, एट देयर मच डिलेड का मतलब है जिसमें काफ़ी देरी हो गई हो। एनुअल समिट का मतलब है वार्षिक मीटिंग, एनुअल समिट मीटिंग का मतलब है इनकी वार्षिक शिखर सम्मेलन। अराइव्ड इन दिल्ली ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, तो ये भी जो है दिल्ली आए और बहुत ही कम समय के अंतर जो है दिल्ली आ गए ऑन अ वेरी शॉर्ट विजिट, कि बहुत ही छोटा इन्होंने जो है विजिट किया दिल्ली में। एंड मेड इट क्लियर, और अपने विजिट के दौरान मिस्टर फ्यूमियो किशिदा ने ये स्पष्ट कर दिया मिस्टर मोदी को, दैट फाइंडिंग अ कॉमन पोजीशन ऑन यूक्रेन, कि यूक्रेन के संबंध में एक कॉमन स्थिति हमें निकालनी ही होगी। फाइंडिंग अ कॉमन पोजीशन, ऐसा नहीं है कि कोई न्यूट्रल बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, एक कॉमन जो है कॉमन स्टैंड जो है यूक्रेन के संबंध में लेना ही होगा। ये बात मिस्टर फ्यूमियो ने स्पष्ट कर दी। एंड टेलिंग इंडिया, और भारत को ये बताते हुए, दैट इट मस्ट नॉट कंडोन। देखो कंडोन का मतलब होता है जानबूझकर आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हो, माफ़ कर देते हो आप, है ना, उस पर जो है जाने देते हो उसको, तो उसको बोलते हैं नज़रअंदाज कर देना, कंडोन कर देना। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात भी भारत को बताई कि इट मस्ट नॉट कंडोन रशियाज एक्शंस, कि भारत को रशिया ने जो एक्शन लिया है यूक्रेन के ऊपर उसको नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए। वाज अ प्रायोरिटी, तो ये बात
जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कही कि यह बात जो है एक प्राथमिकता है, वाज अ प्रायोरिटी। यह बात एक प्राथमिकता है कि रशिया का जो बर्ताव है यूक्रेन के प्रति उसको नज़रअंदाज या उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। द मैसेज फ्रॉम द वेस्ट इज़ क्लियर, कि पश्चिम की ओर से जो संदेश है वो बिल्कुल क्लियर है, यानी कि पश्चिमी राष्ट्रों की ओर से जो संदेश है वो बिल्कुल क्लियर है। दैट इंडिया मस्ट शिफ्ट इट्स पोजिशन ऑन 3 काउंट्स। देखो 3 काउंट का मतलब है 3 बातों को लेकर, ऑन 3 काउंट्स, कि इंडिया मस्ट शिफ्ट इट्स पोजिशन, कि भारत को अपनी जो पोजीशन है, भारत का जो दृष्टिकोण है यूक्रेन के संबंध में, उसको जो है भारत को जो है शिफ्ट करना ही चाहिए, करना ही होगा। किन पर? 3 बातों को लेकर, 3 काउंट्स। टू डू मोर एट द यूएन, कि एक तो भारत जो है क्या करे, टू डू मोर एट द यूएन, कि यूनाइटेड नेशंस जो हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा करे, यानी कि अभी जो भारत कर रहा है वो काफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा जो है भारत को करना होगा। वेयर न्यू दिल्ली हैज़ कंसिस्टेंटली एब्सटेंड फ्रॉम रेजोल्यूशंस क्रिटिसाइजिंग मॉस्को। देखो यूएन में भारत ने क्या किया है, वेयर न्यू दिल्ली, जहाँ पर कि भारत ने हैज कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, बार बार, एब्सटेन के साथ में आता है फ्रॉम प्रेपोजिशन, ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एब्सटेन के साथ में आता है फ्रॉम प्रेपोजिशन। एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना। रेजोल्यूशन का मतलब है प्रस्ताव, क्रिटिसाइज आलोचना करना, यानी कि यूएन में जो प्रस्ताव रखे गए जिनमें कि मॉस्को की आलोचना की गई, उन प्रस्तावों के पक्ष में भारत ने जो है कुछ नहीं कहा, भारत ने जो है अपने आप को न्यूट्रल बनाए रखा। तो एक तो इस संबंध में भारत को कुछ ना कुछ करना ही होगा, या तो पक्ष में आना होगा या विपक्ष में आना होगा, ये बात है। टू डू मोर एट द यूएन, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, टू डू मोर एट द यूएन, तो पश्चिमी राष्ट्र चाहते हैं कि यूएन में भारत जो है कुछ ज़्यादा करे। अभी तक भारत ने क्या किया है, अभी तक भारत की स्थिति जो है ये रही है कि भारत जो है कंसिस्टेंटली, लगातार जो भी प्रस्ताव रूस की आलोचना करते हुए पास करने की कोशिश की गई है यूएन में, उन प्रस्तावों से भारत दूर रहा है। टू जॉइन द सैंक्शंस रेजिम, दूसरा जो दबाव है भारत के ऊपर वो ये है, टू जॉइन द सैंक्शंस। देखो सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, खास करके एक देश के द्वारा जब किसी देश के खिलाफ राजनीतिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। रेजिम का मतलब है सिस्टम, व्यवस्था। तो अमेरिका ने क्या किया है, कई तरह के प्रतिबंध रशिया पे लगाए हैं, यानी कि अमेरिका ने कई अंतर्राष्ट्रीय देशों से कहा है कि आप रशिया के साथ जो है अपने कॉन्टैक्ट्स नहीं रखोगे, व्यापार नहीं करोगे, यानी कि कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो अमेरिका चाहता है कि भारत भी इस सैंक्शंस रेजिम को ज्वाइन करे, यानी कि भारत अभी क्या है कि रशिया का दोस्त बना हुआ है, जो भी ज़रूरत रशिया को है वो भारत जो है प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको ना करे, कुल मिला के ना सैंक्शन रेजिम को ज्वाइन करे रशिया। और तीसरी बात, एंड टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर मोर रशियन ऑयल। एंड टू अवॉइड का मतलब है बचना, दूर रहना, कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर मोर रशियन ऑयल, कि भारत रशिया से ऑयल प्राप्त करता है, तो इससे भी भारत जो है, इस कॉन्ट्रैक्ट से भी भारत जो है दूर रहे, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को भी बंद करे। और या फिर और भारत क्या कर रहा है, सेंडिंग सिविल ऑल मिलिट्री सप्लाईज टू द पुतिन रेजिम अंटिल द वार एंड्स। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत किसी भी तरह की नागरिक या किसी भी तरह की सैनिक सहायता मिस्टर पुतिन को देना बंद करे। पुतिन रेजिम का मतलब है पुतिन का शासन जो है, यानी कि भारत किसी भी तरह की नागरिक या मिलिट्री सप्लाईज पुतिन को देना बंद करे। कब तक? अंटिल आया उस टाइम पीरियड तक, द वार एंड्स, जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। द फ्लरी ऑफ विजिट्स से मतलब है सीरीज ऑफ विजिट्स, की लगातार ये इतने सारे जो विजिट्स हुए ना, इसके अलावा इतने सारे ये जो कमेंट्स किए गए हैं अधिकारियों के द्वारा, एंड प्रेस स्टेटमेंट्स बाय डिप्लोमेट्स, इसके अलावा विभिन्न जो डिप्लोमेट्स हैं, विभिन्न जो कूटनीतिक हैं, उनके द्वारा जो वक्तव्य जारी किए गए हैं प्रेस के माध्यम से, ये सब क्या बताते हैं, ये सब इंडिकेट करते हैं दैट टेंशंस बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट हैव रीच्ड अ पॉइंट, कि रशिया और पश्चिमी देशों के बीच में तनाव जो है वह एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच गया है ऑफ नो रिटर्न, जहां से वापसी संभव नहीं है। यानी कि तनाव
रशिया और पश्चिमी देशों के बीच में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां से वापसी संभव नहीं है। एंड न्यू दिल्ली इज बीइंग आस्क्ड, और नई दिल्ली से इस बात को पूछा जा रहा है, या नई दिल्ली से जो है ये बात बार बार कही जा रही है, टू मेक अ वेरी पॉइंटेड चॉइस। देखो, पॉइंटेड चॉइस का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर कट चुनाव बिटवीन देम। और नई दिल्ली के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है, भारत के ऊपर जो ये दबाव डाला जा रहा है कि भारत जो है बिल्कुल क्लियर कट तरीके से अपनी स्थिति को स्पष्ट करे कि भारत रशिया को चुनना चाहता है या फिर वेस्ट कंट्रीज को। While there are several reasons why New Delhi has declined the attempts, जबकि several का मतलब है कई, कई कारण हैं कि क्यों नई दिल्ली ने जो है इस बात से इनकार कर दिया है। डिक्लाइन कर देने का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। द डिक्लाइन द अटेम्प्ट्स टू स्टीयर इट फ्रॉम इट्स कोर्स। देखो, स्टीयर का मतलब होता है किसी चीज़ को डायरेक्शन देना, उसको बोलते हैं स्टीयर। इसी से बना है। आपकी स्टीयरिंग जो होती है ना, गाड़ी में जो स्टीयरिंग लगा होता है, उसका काम क्या होता है? वो डायरेक्शन देता है आपको किस दिशा में आप जो अपनी गाड़ी को ले जाना चाहते हो। फ्रॉम इट्स कोर्स, कोर्स का मतलब है मार्ग, यानी कि भारत वर्तमान में जिस मार्ग पे चल रहा है उस मार्ग से न हटने के लिए भारत ने जो है क्लियर कर दिया। यानी कि भारत का कहना है कि भाई हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, हम जिस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं उसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। तो भारत है ना, और भारत ने ऐसा क्यों कहा है, उसके कई कारण हैं। डिक्लाइन द अटेम्प्ट्स टू स्टीयर इट फ्रॉम इट्स कोर्स ऑन रशिया, कि रशिया के संबंध में भारत का जो मार्ग है, रशिया के संबंध में भारत की जो स्थिति है, उस स्थिति से जो है पीछे हटने से भारत ने इनकार कर दिया है। भारत का कहना है कि भाई हम जो पॉलिसी अपना रहे हैं वो पॉलिसी ही जारी रहेगी। ऑन रशिया दैट आर लिंक्ड टू इट्स स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विथ रशिया। अब देखो, आगे एडिटोरियल बताता है कि कई सारी बातें हैं कि भारत जो है उसके कई सारे लिंक हैं, है ना, कई सारे कनेक्शंस हैं। दैट आर लिंक्ड टू इट्स स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विथ रशिया, कि भारत की रशिया के साथ जो साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देर आर सम ग्लोबल इंटरेस्ट, कि भाई ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आती है, यहाँ पर एडिटोरियल में बताता है कि कई सारे कारण है कि क्यों नई दिल्ली ने पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा जो दबाव डाला जा रहा है उस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। उसमें से एक प्रमुख कारण तो ये है कि भारत की रशिया के साथ साझेदारी जो है बहुत ही पुरानी है और बहुत ही गहरी है। आगे एडिटोरियल बताता है कि ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है और इस पॉइंट में काफ़ी दम है, लेकिन आगे एडिटोरियल कहता है कि देर आर सम ग्लोबल इंटरेस्ट, कि कुछ वैश्विक हित हैं। देर आर सम ग्लोबल इंटरेस्ट, कि कुछ वैश्विक हित हैं। दैट द मोदी गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर, और उन वैश्विक हितों के संबंध में मोदी सरकार को जरूर जो है विचार करना चाहिए, मोर क्लोजली, है ना, और ज़्यादा निकटता से। यानी कि कुछ बड़े वैश्विक हित हैं और उन वैश्विक हितों के बारे में और भी ज़्यादा क्लोज तरीके से भारत को विचार करना चाहिए। द सिविलियन टोल, टोल का मतलब है यहाँ पे मरने वालों की संख्या, इन यूक्रेन इज माउंटिंग। माउंट का मतलब है धीरे धीरे बढ़ते जाना, कि जो नागरिक हैं यूक्रेन में, है ना, मरने वाले जो नागरिक हैं यूक्रेन में, उन लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एंड वाइल का मतलब है जबकि, रशिया हैज़ डिनाइड रिपोर्ट्स ऑफ टारगेटेड अटैक्स, जबकि रशिया ने इस बात से इनकार किया है। किस बात से? रशिया का कहना है कि भाई हमने यूक्रेन में जो है टारगेटेड अटैक नहीं किए हैं, यानी कि जनता को निशाना बना के जो है कोई भी अटैक नहीं किया है ऑन स्कूल्स एंड थिएटर्स। जबकि रशिया इस बात से इनकार करता रहा है, या रशिया ने इस बात से इनकार किया है कि भाई हमने स्कूल्स पे या वहाँ के जो थिएटर्स हैं यूक्रेन के, उनको टारगेट बनाकर अटैक नहीं किया है। इट इज़ नेसेसरी फॉर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के लिए ये बात आवश्यक है, टू एक्नॉलेज एनी रशियन वायलेशन। देखो, एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना, किसी चीज़ को स्वीकारना। टू एक्नॉलेज एनी वायलेशन ऑफ
ह्यूमन राइट्स, कि भारत इस बात को स्वीकारे या भारत इस बात को जो है पहचाने, इस बात को माने, एनी रशियन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि रशिया के द्वारा, वायलेशन का मतलब है उल्लंघन, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार, कि रशिया के द्वारा अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो भारत इस चीज़ को एक्नॉलेज करे, भारत इस चीज़ को माने, इस चीज़ को स्वीकारे और एप्रोप्रिएट एक्शन ले। स्पेशली, खास करके, एज द क्रेमलिन, ये क्रेमलिन रशिया के लिए आया है, एज द क्रेमलिन हैज़ नॉट येट फुली क्लैरिफाइड इट्स एंड गेम, एज द, जैसा कि हम क्या देखते हैं, रशिया जो है उसने अभी तक इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है कि उसका एंड गेम क्या है। देखो, एंड गेम का मतलब होता है द फाइनल स्टेज ऑफ ए गेम, है ना, कि भाई फाइनली रशिया जो है उसका क्या प्लान है यूक्रेन के संबंध में। सेकंड, दूसरी बात, वाइल इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स का मतलब होता है चिंताएं किसी बात को लेकर, और इसके बाद में हम लगाते हैं ओवर न्यूक्लियर सेफ्टी, वाइल इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स ओवर न्यूक्लियर सेफ्टी, कि परमाणु सुरक्षा के संबंध में भारत ने अपनी चिंताएं जो हैं वे अभिव्यक्त की हैं। इट मस्ट बी विलिंग, लेकिन आगे एडिटोरियल हमें बताता है कि भारत को इस बात के प्रति इच्छुक होना चाहिए। विलिंग का मतलब होता है राजी होना किसी बात के लिए, इच्छुक होना। टू मेक दिस एन इशू विथ मॉस्को, कि न्यूक्लियर सेफ्टी को जो है भारत को एक मुद्दा बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए रूस के लिए, रूस के साथ। इफ़ नेसेसरी, कि अगर ज़रूरत पड़ती है, यानी कि न्यूक्लियर सेफ्टी के संबंध में भारत को बहुत ज़्यादा जो है अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और इस बात को भारत को जो है एक मुद्दे की तरह रूस के समक्ष रखना चाहिए, यानी कि इस बात को भारत को सुनिश्चित करना चाहिए कि रूस जो है ये न्यूक्लियर पावर का प्रयोग ना करे। अनदर एरिया इज द थ्रेट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वारफेयर। अनदर एरिया, एक दूसरा जो क्षेत्र है वो है थ्रेट, थ्रेट का मतलब यहाँ पे खतरा। द थ्रेट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वारफेयर, ये जो शब्द आया है वारफेयर, इस वारफेयर का मतलब होता है द एक्टिविटी ऑफ फाइटिंग अ वार, कि भाई आप जो है विभिन्न तरह के हथियारों का प्रयोग करते हो, विभिन्न तरह के जो मेथड्स अपनाते हो और लड़ाई लड़ते हो, तो ये सब कहलाते हैं वारफेयर, यानी कि युद्ध और युद्ध से संबंधित आपके हथियार और आपके कार्य करने के तरीके। तो एक खतरा जो बना हुआ है वो है कि केमिकल हथियारों का या बायोलॉजिकल हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है। एंड वाइल, जबकि द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, कि भारत के जो प्रतिनिधि हैं, स्पोक स्ट्रांगली एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि भारत के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अपनी बातों को रखा। अबाउट किस संबंध में? द इम्पोर्टेंस ऑफ फुल्ली इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, द बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स। देखो टॉक्सिन, बायोलॉजिकल, देखो टॉक्सिक क्या होती है, कोई भी चीज़ जो टॉक्सिक है वो होती है जहरीली। बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, कन्वेंशन से मतलब है यहाँ पे एग्रीमेंट, कि भारत ने इस बात को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है मजबूती के साथ रखा। किस बात को? भारत के प्रतिनिधि ने इस बात का महत्व बतलाया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या कि जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स एग्रीमेंट है उसको पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, भारत सरकार को जो है, ठीक है इतनी जो बातें कही गई वो सब ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, आगे एडिटोरियल कहता है कि भारत सरकार को बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, टू वोट ऑन द इशू, इस मुद्दे पर वोट करने के लिए ना, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन के संबंध में भारत को वोट करने के लिए जो है तैयार रहना चाहिए। एंड कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, एनी साइड दैट वायलेट्स दीज, और भारत को उस पक्ष की आलोचना करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो इनका उल्लंघन करते हैं। यानी कि ये जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन हुआ है, इसका अगर उल्लंघन किसी भी पक्ष के द्वारा किया जाता है तो भारत को जो है अपनी स्थिति बिल्कुल क्लियर करना चाहिए वोट के माध्यम से। एज द वार प्रोग्रेसेस, अब जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे वार जो है और ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, मोर सच डिबेट्स विल अराइज,
इस तरह की और ज़्यादा डिबेट हमें देखने को मिलेंगी। अराइज का मतलब है यहाँ पे उठना, पैदा होना, कि और ज़्यादा डिबेट जो है हमें देखने को मिलेंगी, और ज़्यादा डिबेट्स खड़ी होंगी। एंड न्यू दिल्ली मस्ट रिटेन, रिटेन का मतलब है मेंटेन करना, किसी चीज़ को कायम रखना, इट्स एबिलिटी, और भारत को अपनी इस योग्यता को बनाए रखना चाहिए, अपनी इस एबिलिटी को बनाए रखना चाहिए। किस एबिलिटी को? टू जज, जज का मतलब है विचार करना किसी परिस्थिति के बारे में। एंड शिफ्ट इट्स पोजीशन, कि भारत जो है ठीक तरह से जज कर सके, परिस्थितियों को देख सके और अपनी पोजीशन को बदल सके। फ्रॉम बीइंग न्यूट्रल, भारत वर्तमान में क्या है, यूक्रेन और रशिया के संबंध में बिल्कुल न्यूट्रल है। तो भारत को तैयार रहना होगा कि ज़रूरत पड़ने पर इस न्यूट्रल स्थिति को भारत बदल सके। तो अभी तो भारत ने न्यूट्रल स्थिति बना रखी है। अभी तो भारत ने क्या स्थिति बना रखी है रशिया और यूक्रेन के संबंध में? एब्सटेंशनिस्ट। देखो, एब्सटेंशनिस्ट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ से दूर रहता है, किसी चीज़ से बचता है। और भारत को अपनी स्थिति बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। फ्रॉम बीइंग न्यूट्रल टू वन मोर होली का मतलब है कंप्लीटली सीज्ड ऑफ द इश्यूज, कि ये जो भी इश्यूज हैं, जो भी मुद्दे हैं, इनको ग्रिप करने के लिए। देखो, सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना, किसी चीज़ को कंट्रोल में कर लेना। तो आगे जिस तरह से भी जो है बातें चेंज होती हैं, स्थितियां परिवर्तित होती हैं, तो उन परिवर्तित स्थितियों के ऊपर भारत को जो है एकदम पकड़ बनाए रखनी चाहिए, है ना। एंड एज अ लीडिंग नेशन, और चूंकि भारत एक लीडिंग नेशन का मतलब है जो किसी चीज़ को लीड करते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, कि भारत एक प्रमुख देश है जो कि आप कह सकते हो कि एक प्रतिनिधित्व भी करता है। दैट इज़ एबल टू एक्सरसाइज, तो भारत को जो है ये दिखाना चाहिए कि भारत जो है एक बहुत ही प्रमुख राष्ट्र है। एंड इज़ एबल, और भारत सक्षम है, टू एक्सरसाइज इट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। देखो, एक्सरसाइज का मतलब होता है, जब हम बोलते हैं ना एक्सरसाइज वंस पावर, इसका मतलब है अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। और भारत को अपनी इस एबिलिटी को दिखाना चाहिए कि भारत जो है एक पूरी तरीके से स्वतंत्र राष्ट्र है जो कि प्रयोग कर सकता है। यहाँ एक्सरसाइज का मतलब है प्रयोग करना। इट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटजिक का मतलब है रणनीति से संबंधित, ऑटोनॉमी का मतलब है स्वायत्तता, यानी ऑटोनॉमी का मतलब होता है आप पूरी तरीके से फ्री हो, आपको कोई और कंट्रोल नहीं करता। तो भारत को अपनी इस ताकत को प्रदर्शित करना चाहिए कि भारत रणनीतिक मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है और वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, अपनी पावर का प्रयोग कर सकता है ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल व्हेन रिक्वायर्ड, कि जब भी ज़रूरत पड़े, व्हेन रिक्वायर्ड, कि भाई जब भी ज़रूरत पड़े, तो सिद्धांतों के मामलों के ऊपर, ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल, कि ऐसे मामले जो कि सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर भारत जो है अपने फैसले स्वतंत्र तरीके से ले सकता है। जैसे कि मान लो, ठीक है, रशिया भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही गहरा दोस्त है, लेकिन मान लो रशिया जो है पूरी तरीके से यूक्रेन में मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है ना, पूरी तरीके से कुछ ऐसे काम करता है जिनको आप कह सकते हो मानवीय दृष्टि से जो पूरी तरीके से गलत हैं, तो भारत जो है अपनी स्थिति रशिया के विपक्ष में भी ले सकता है। तो ये एबिलिटी भारत को जो है प्रदर्शित करनी चाहिए, यानी कि भारत को ये दिखाना चाहिए कि भारत किसी भी तरीके से दबाव में नहीं है